नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्लास 10th का जो आपका 5वां नंबर चैप्टर है एपी, वो एपी में जो आपका पहला एक्सरसाइज था 5.1, उसको हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि 5.2 में जितना भी सारा क्वेश्चन दिया है उसको कैसे एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन पढ़ दीजिए। 5.2 का ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन में आपका ए का मान दिया है 7, बी का मान आपका 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है। तो एन का मान आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। तो सुनिए, एन के जगह कहीं कहीं टीएन भी लिखा रहता है, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। एन और टीएन दोनों बातें आपका बराबर है। तो एन का आपको सभी लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि एन बराबर होता है आपका फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में होता है डी। ये आपका एन का फॉर्मूला होता है, जिसे एन को टीएन भी आदमी कहता है। चलिए, एन का आपका मान निकालना है तो एन को रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ ए का मान लिखना है, तो ए का मान यहाँ 7 दिया है तो यहाँ 7 रखिए। उसके बाद यहाँ एन का मान बैठाना है, तो एन का मान यहाँ से 8 है तो 8 यहाँ पर लिखिए। इसमें से 1 घटाइए और डी का मान 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। चलिए, 7 का 7 रहने दीजिए। 8 में से 1 को घटाइए, तो 8 में से 1 को घटाइएगा तो आपका 7 मिलेगा और गुने में आपका 3 है तो इधर में रखिए 3। चलिए, 7 का 7 रहने दीजिए और 7 गुने 3 कीजिएगा तो 7 3 का होता है 21, और 21 को और 7 को जोड़िए तो ये होता है आपका 28। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था 5.2 में, जो आपका पहला क्वेश्चन था, उस पहला क्वेश्चन में आपका एन का मान पूछा था, आपका एन का मान 28 निकल के आ गया। चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा सा इधर हट रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम दूसरा क्वेश्चन इसी पर लिखेंगे। चलिए, ले लीजिए। चलिए, अब 5 हम लोग 2 का पहला का हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। सुनिए, आप लोग भी किताब लेके बैठिए तभी आप लोगों को समझ आएगा। चलिए, 5.2 में आपका पहला क्वेश्चन का आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, उसमें आपका ए का मान दिया है आपका माइनस में 18। उसके बाद इसमें डी का मान निकालना है, यानी डी का मान आपको नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ एन का मान आपको 10 दिया है तो यहाँ पर रखिए 10। अब उसके बाद आपका एन का मान दिया है 0 तो यहाँ रखिए 0। चलिए, इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे एन वाला। एन का फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में होता है डी। चलिए, एन का मान यहाँ रखना है, तो एन का मान यहाँ 0 दिया तो यहाँ बैठा दीजिए आप 0। उसके बाद ए का मान रखना है, तो ए का मान आपको माइनस में 18 है तो यहाँ लिखिए माइनस में 18। उसके बाद n माइनस 1, तो n का मान आपको 10 दिया, यहाँ 10 रखिए, इसमें से 1 घटाइए और d का मान आपको निकालना है तो रहने दीजिए इस d को। चलिए, इस 0 के 0 रहने दीजिए, ये माइनस 18 को 18 रहने दीजिए। चलिए, इसको घटाइए तो 10 में से बबुआ 1 जाएगा तो बचेगा आपका 9, यानी 9 उधर से आएगा आपका d गुना में होगा तो 9d हो जाएगा। चलिए, ये 18 को आप इस साइड आइए, तो ये आपका 18 उस साइड माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो ये आपका प्लस में 18 हो जाएगा। उधर में 9 में डी है तो 9 में डी रहने दीजिए। चलिए, डी बराबर लिखा जाएगा तो ये आपका गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो यानी भाग में आएगा, यानी 18 बटा में हो जाएगा 9। 9 से कटाइएगा तो आपका मिलेगा 2। तो यानी डी का जो मान निकला आपका कितना निकला, आपका 2 निकला। तो आपका दूसरा नंबर यानी 5.2 के जो पहला का दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरे क्वेश्चन में डी का मान पूछा था, डी का मान निकल के आ गया 2। चलिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट जिनको लेना है देख लीजिए, ले लीजिए, ताकि हम लोग तीसरा क्वेश्चन अब यहाँ पर बनाएंगे। चलिए, तीसरा जो क्वेश्चन आपका दिया है, तीसरा नंबर, तीसरा में आपका ए का मान नहीं दिया है, यानी ए का मान आपको निकालना है। चलिए, यहां से थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, ए का मान आपको निकालना है। उसके बाद इसमें डी का जो मान दिया है वो आपको माइनस में 3 दिया है। उसके बाद एन का जो मान दिया है वो आपको 18 दिया है। उसके बाद इसमें एन का जो मान दिया है वो आपको माइनस में 5 दिया है, तो एन बराबर यहाँ पर लिख लीजिए माइनस में 5। चलिए, जो फार्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसमें जो लगाए हैं वही फार्मूला इसमें भी आपका लगाना पड़ेगा। चलिए, एन का फार्मूला फिर से लगाइए, ए प्लस में होता है एन, माइनस में होता है 1 इंटू में होता है डी, तो लिख दीजिए डी। चलिए, यहाँ एन का मान लिखना है, तो एन का मान यहाँ से -5 है तो -5 लिखिए।
उसके बाद ए का मान लिखना है, तो ए का मान तो दिया नहीं तो ए रहने दीजिए। उसके बाद n-1 लिखना है, तो n का मान यहाँ पर 18 दिया, 18 लिखिए, इसमें से 1 घटाइए। और d का मान लिखना है, तो d का मान यहाँ पर -3 दिया है, तो लिख दीजिए -3। चलिए -5 का इधर -5 रहने दीजिए। उसके बाद a का a रहने दीजिए। अब यहाँ से 18 में से 1 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 9, और गुने में है इधर में -3 तो रहने दीजिए। सॉरी, 18 में से 1 घटाइएगा तो आपका ये 17 मिलेगा ना, 17 मिलेगा। चलिए उसके बाद -5 का 5 इधर रहने दीजिए। चलिए a का a रहने दीजिए। आपका -3 में 17 से गुना किया जाएगा, ये माइनस में आएगा, और 17 तिहाई होता है 51, तो रहने दीजिए 51। चलिए इस 51 को बराबर के इस साइड लाइए, तो ये आपका 51 जो है बराबर के उस साइड माइनस में है। जब a इस साइड आएगा तो ये आपको प्लस बन जाएगा, यानी ये बराबर आपका हो जाएगा -5, अब प्लस में हो जाएगा आपका 51, तो 51 रहने दीजिए। चलिए a का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो बड़का जब प्लस में रहे और छोटका माइनस में रहे तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। चलिए 51 में से आप जब 5 को घटाइएगा तो आपका आएगा 46, तो a का मान आया आपका 46। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें a का मान पूछा था और a का मान निकल कर कितना आ गया आपका 46, तो तीसरा क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 46। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर बनाते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर समझिए। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, चौथा नंबर में a का मान दिया गया है आपको माइनस में 18.9। चलिए a बराबर दे दिया है आपको माइनस में 18.9 दिया है। उसके बाद d का जो मान दिया है आपका 2.5 दिया है, यानी 2.5 d का मान दे दिया। n का मान भाई नहीं दिया है तो n बराबर लिख दीजिए 1, और n का मान इसमें जो दिया है n बराबर आपका दिया है, चलिए नीचे लिख देते हैं 3.6 दिया है, यानी 3.6 दिया है आपका n का मान। चलिए इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, n का मान निकालना है। फार्मूला एक ही है बाबू, एक हथियार है, उससे सबको आपको मारना है एक ही हथियार से। चलिए n बराबर होता है आपका a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में होता है d। चलिए n का मान आपको लिखना है, तो n का मान 3.6 है, तो इधर में लिख दीजिए 3.6। a का मान लिखना है, तो a का मान आपको माइनस में 18.9 दिया है, तो लिख दीजिए 18.9। उसके बाद n का मान तो आपको दिया नहीं है, निकालना है, तो n-1 लिखे रहिए, और यहाँ d का मान लिखना है, तो d का मान आपके गुने में हो जाएगा 2.5। चलिए ये आपका ये आप बराबर के उस साइड ये किस में है, माइनस में है, तो बराबर के इस साइड बुला लीजिए, ये प्लस में हो जाएगा। चलिए नहीं तो पहले इधर से हल करके एक ही बार बुलाया जाएगा, चलिए एक ही बार बुलाया जाएगा। 3.6 को 3.6 रहने दीजिए, माइनस में 18.9 को रहने दीजिए। पहले इसका काम कर लेते हैं, देखिए अब ये तो घटेगा नहीं, तो 2.5 से एक बार इसमें गुना होगा, एक बार इसमें गुना होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 2.5 n, और माइनस में हो जाएगा 2.5। चलिए अब इसको और इसको क्या करना है कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपका जुड़ता है, तो इसको और इसको आपको जोड़ देना है। चलिए 3.6 को 3.6 लिखिए, और ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो दशमलव को ये बात अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मेरे पास दशमलव है। चलिए 9 को आए 5 को जोड़िए, तो 9 अब 5 होता है आपका 14, 14 के होगा 4, हाथ में लगेगा 1। चलिए 8 को और 2 को होता है 10, एगो हाथ में को होगा 11, 11 का होगा आपका 1। चलिए हाथ में लगा 1 आ 1 होता है आपका 2। चलिए ये आपका हो जाएगा 21.4, और ये माइनस में रहेगा, और यहाँ पर प्लस में 2.5 n का n रहेगा। चलिए इसको इस साइड बैठिए, तो ये 3.6 का 6 रहेगा, इसमें आपका जुट कितना जाएगा, आपका 21.4 जुट जाएगा, और यहाँ पर 2.5 n का n रहेगा। चूंकि इस साइड ये आपका माइनस में था, बराबर के इस साइड आया तो एक प्लस बन गया। चलिए ये दोनों को जोड़िए, 4 को 6 जोड़िएगा तो 10 के 0 आता है, हाथ में लगा 1। चलिए 1 और 3 को जोड़िए, 4 आएगा, हाथ में का है 5 तो होगा 5, यहाँ पर 2 का 2 रह जाएगा, और यहाँ पर दशमलव होगा, इधर में 2.5 n का n रहेगा। चलिए इससे क्या करना है कि आपको भाग देना है, तो इधर साइड में चलिए हम देते हैं, तो n बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 बटा में हो जाएगा आपका 2.5 का 2.5। चलिए इससे जब ये कटाइएगा
तो ये आपको 10 बार में कटेगा, यानी n बराबर हो जाएगा आपका 10, यानी 25 में आप 2.5 से भाग दीजिएगा तो आपका 10 आएगा। क्योंकि यहाँ पर नीचे से एक दशमलव जब जाएगा तो ऊपर में एक जीरो हो जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा, नीचे में आपका 25 रहेगा, 25 से 250 में भाग दीजिएगा आपका 10 आ जाएगा। तो जो आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन था उसमें आपको n निकालना था, तो n का मान निकल कर कितना आया, n का मान निकल कर आपको 10 आया। चलिए अगला क्वेश्चन एक लास्ट इसमें का है 5.2 में जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन दिया गया था। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को देखा, एक क्वेश्चन उसमें से बाकी रह गया। चलिए आइए उसको भी हम लोग बनाते हैं कि ये क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है और दिया क्या है। चलिए इसमें आपको ए का मान दे दिया है, डी का भी बाबू मान दे दिया है, एन का मान दे दिया है और इसमें एन का मान पूछा है। चलिए जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी पड़ेगा। चलिए ए का जो मान है आपका दिया है 3.5, तो लिखिए 3.5। चलिए उसके बाद डी का बाबू मान दिया है इसमें 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। उसके बाद एन का मान आपको दिया है 105, तो लिखिए बाबू 105। उसके बाद एन का मान आपको दिया है, नहीं दिया, सॉरी एन का मान नहीं दिया, एन का मान ही तो निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं हम लोग। तो इसमें आपको 1 2 3 4 इस फार्मूला में आपको 4 चीज का जरूरत पड़ रहा है, लेकिन 3 चीज कोई ना कोई दे रहा है, चौथा आपको पूछ रहा है। तो आपको एन का मान निकालना है, तो जो चीज निकालना है उसी का फार्मूला आप लगा दीजिए। तो एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में होता है 1 इनटू में होता है आपका डी। चलिए एन का मान लिखना है, तो एन का मान तो निकालना ही है, तो एन को एन ही रहने देते हैं। उसके बाद ए का मान यहाँ लिखना है, तो ए का मान आपको 3.5 है, तो लिखिए 3.5। उसके बाद एन माइनस 1, तो एन का मान आपको 105 दिया है, तो यहाँ लिखिए 105। उसमें से घटाइए 1 और डी का मान लिखना है, तो डी का मान कितना है आपका 0 है, तो यहाँ लिखिए 0। चलिए एन बराबर हो जाएगा आपका 3.5 और यहाँ 1 जब घटाइएगा तो आपका मिलेगा 105 में से जब 1 घटाइएगा 104। आप गुने में कितना रहेगा भाई, तो गुने में आपका 0 रहेगा। चलिए एन बराबर होगा आपका 3.5 और यहाँ पर 104 में 0 से गुना कीजिए। देखिए 0 एक ऐसे संख्या है जो दुनिया के किसी भी संख्या में आप गुना कीजिए सबका सब आपको 0 कर देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। चलिए एन बराबर आपका 3.5 में जब 0 जोड़ा जाएगा तो ये आपका 3.5 ही रहेगा। तो एन का जो मान निकल कर आया, कितना निकल कर आया, 3.5 निकल कर आया। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, जो आपका दूसरा, ये पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देख लिए। अब 5.2 में जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है उस दूसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को साथ में बुक लेना है, बुक लीजिएगा तब सारा क्वेश्चन आप लोगों को बुझाएगा कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है और कैसे कैसे सर बता रहे हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है उसमें बोला है कि एपी 7 10 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। यानी आपका एपी कितना दिया है, एपी आपका दिया है आपका 10, उसके बाद दिया है 7, उसके बाद दिया है 4, उसके बाद डॉटेड लगा दिया है। इसमें बोला है कि आपका 30वां पद ज्ञात करें, यानी 30वां पद आपको निकालना है। चलिए जब 30वां पद निकालिएगा तो आइए इसमें कैसे निकाला जाएगा। देखिए हम पढ़ाए थे बाबू, जो एपी में पहला रहता है वो आपका 1 का काम करता है, यानी ए बराबर आपका 10 है और डी बराबर निकाल लीजिए। तो 7 में से आप क्या घटाइएगा, 10 को घटाइएगा यानी अगला माइनस पछिला, तो घटाइएगा तो मिलेगा क्या आपका माइनस में 3 मिलेगा। उसके बाद जो आपका 30वां पद कहा है, तो पद मतलब आपका होता है n, तो यानी n का मान कितना दे दिया है आपको 30 दे दिया है। तो आपको निकालना क्या है, आपको n निकालना है, यानी a आपको 30 का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए जो निकालना है उसका फार्मूला लगाइए। तो n बराबर होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या होता है आपका d होता है। चलिए n का मान आपको निकालना है, यानी a आपको कितना निकालना है, a 30 का मान निकालना है। यहाँ पर a का मान रखना है, तो a का मान 10 है तो 10 रखिए। उसके बाद n माइनस 1, तो n का मान कितना 30 है तो यहाँ 30 रखिए। इसमें से 1 को आपको घटाना पड़ेगा। उसके बाद d का मान लिखना है, तो d का मान कितना दिया, माइनस में आपका 3 निकल कर आया है।
चलिए इधर में आपका 10 का 10 रहने दीजिए, 30 में से बाबू 1 को घटाइए, तो 30 में से 1 को घटाइएगा मिलेगा 29, अब गुने में है माइनस में 3, तो यहाँ लिखिए माइनस में 3। चलिए ये 10 का 10 रहने दीजिए, चलिए इसको गुना करके आइए, तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस का गुना आपका माइनस मिल जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, चलिए 9 में आप 3 से गुना कीजिए या 3 से आप 9 में गुना कीजिए, तो 3 नामा होता है आपका 27, 27 का होगा 7, हाथ में लगा आपका 2, 3 दूना होता है 6 और 6 और 2 कितना होता है आपका 8 होता है, यानी माइनस में 87, और जब घटाइएगा तो ये माइनस में कितना मिलेगा आपका 77। तो जो आपका ये 30 का इसमें मान निकल कर आया वो आपको माइनस में 77 निकल कर आया। तो एक विधि है कि आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एक और आपको शॉर्ट हम तरीका बताते हैं जिससे आप और आसानी में निकाल लीजिएगा। जैसे इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है, एपी दिया रहा है, उसमें 30वां पद, 15वां पद, 10वां पद, 12वां पद, दुनिया के कोई भी आपको पद पूछे, सिर्फ एक ही नियम लगाना है। जैसे यहाँ पर बाबू 30वां पद पूछा है, तो सबसे पहले तो ए का मान आपको ये हो जाएगा और डी का मान आपको निकालना होगा, तो ए डी का मान तो आप पहचान कर लीजिएगा। उसके बाद 30वां पद पूछा है, तो सिर्फ जैसे 30वां पद पूछा है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 30वां पद बराबर, 30वां पद बराबर, नीचे हम लिख देते हैं 30वां पद बराबर, सीधा लिखिएगा ए प्लस में 29 डी, ए प्लस में आपको 29 डी, यानी जौन पद आपका पूछेगा उससे एगो कम कर लेना है। यानी अगर 12वां पद पूछेगा तो ए प्लस में 11 डी हो जाएगा, अगर आपका 32वां पद पूछेगा तो ए प्लस में कितना डी हो जाएगा आपका 31 डी हो जाएगा। यानी जौन पद पूछेगा उससे आपको एगो कम कर लेना है, जौन पद पूछेगा आपको एगो कम कर लेना है, आंसर आपको सेम आएगा। यहाँ पर बाबू आपका 30वां पद पूछा था, हम एगो कम करके लिख लिए, यानी ए प्लस में हम कितना लिख लिए 29 डी लिख लिए। चलिए यहाँ ए का मान लिखना है, तो ए का मान इसमें देखिए 10 है तो 10 लिखिए, और यहाँ 29 का 29 लिखिए, और डी का मान यहाँ पर कितना दिया माइनस में 3 आया है तो माइनस में 3 लिखिए। चलिए ये 10 का 10 रहने दीजिए, 29 में 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस में 87 आएगा, और जब घटाइएगा तो माइनस में कितना आएगा 77 आएगा। तो एक प्रोसेस है, इससे आप बना सकते हैं, और एक शॉर्ट प्रोसेस है जो आप जल्द इसको बना सकते हैं। दोनों विधि से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी फार्मूला से आपका तो ये आया है ना 30वां पद। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 10 है, और यहाँ पर 29 कैसे लिखे हैं, आपको 30 में से 1 घटा के 29 लिखे है, आज जो माइनस 3 है किसका मान है डी का मान है, तो यही तो ए प्लस में 29 डी, यही फार्मूले से तो आया है, ये कोई नया समझ लीजिए उत्पाद नहीं किया गया है, नया फार्मूला नहीं है, ना मेरे घर से आता है ना आपके घर से आता है, फार्मूला से ही फार्मूला निकलता है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था जो उसका आंसर है। तो इसमें इसमें 30वां पद पूछा था, तो 30वां पद आपका निकल कर कितना आ गया माइनस में 77। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा माइनस में 77। चलिए थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए